बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक। अगर आप अफ्तारी में बिल्कुल लाइट और जायके से भरपूर पुलाव का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये पुलाव अफ्तारी के वक़्त घर के तमाम अफराद को बहुत पसंद आने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से मज़ेदार सा और शानदार सा जो पुलाव है उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी सी पतीली के अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल लिया है, तो आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल डाल देंगे पतीली के अंदर। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1.5 किलो सुपर बासमती के चावल लिए हैं और जो सब्जियां हैं उनका भी वज़न टोटल तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो ऑयल को पहले हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर नॉर्मल साइज़ के प्याज डाल देंगे, 2 से 3 अदद बारीक कट किए हुए। माशाल्लाह से ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के अंदर हमने प्याज का कलर बिल्कुल भी नहीं निकालना। प्याज को हमने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का से इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत खड़े मसाले। साबुत खड़े मसालों में सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद तेज़पात। 2 फूल मैंने बादियान खताई के लिए थे जिनको मैंने तोड़ लिया है। 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के हैं। 3 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद छोटी इलायची और 8 से 10 लौंग। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे साबुत ज़ीरा। साबुत खड़े मसालों के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा साबुत मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डाल देंगे नमक अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इन मसालों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँ, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाए। साबुत खड़े मसालों को मैंने हल्का सा भून लिया है, हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप के करीब पानी। तो पानी अभी मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 पाव के करीब है मेरे पास मटरों के बीज। तो अभी हम इसके अंदर मटर के बीज डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मटरों को हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। मटर जो हैं वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए अभी हम पहले इनको भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो इसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी सब्जियां डालेंगे। मटरों को मैंने अच्छे से भून लिया था। तो अभी मैंने इसके अंदर आलू और गाजर की जो सब्ज़ी है वो डाल दी है। आधा किलो मैंने आलू लिए थे और 1 पाव मैंने गाजरें ली थी। दोनों को मैंने लंबाई में कट कर लिया है। तो ये दोनों सब्जियां भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और इनको अभी हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। माशाल्लाह से आलू और गाजर की सब्ज़ी को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है या कि भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी। 1.5 किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2.5 किलो के करीब पानी। पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा कनौर चिकन क्यूब्स पुलाव वाले। अगर आपके पास कनौर चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं।
चिकन क्यूब्स डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा बंद गोभी बारीक कट की हुई और शिमला मिर्च बारीक कट की हुई। दोनों सब्जियां डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी को उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। तो पानी को उबाल आने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे, ताकि जितनी भी सब्जियां हैं उनका जो असर है वो पानी के अंदर भी अच्छे से आ जाए। माशाल्लाह से पानी का उबाल अच्छे से आ चुका है, तो अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावलों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चावल जो है वो अच्छे से फूल जाएं और जो इसके अंदर पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है, तो अभी हम इनको हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। चावलों को हमने हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अभी हम इसको लगाएंगे दम। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, फ्लेम हम कर देंगे इसका फुल लो दम वाला तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। माशाल्लाह से वाइट मिक्स वेजिटेबल पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा कलर और चावल भी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से चावल कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। माशाल्लाह। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म वाइट मिक्स वेजिटेबल पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस रमज़ान मुबारक में इफ़्तार के टाइम पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।